मम्मी कहाँ चली गई थी आप? सब गड़बड़ हो गई, हमारी शादी टूट गई हमारी। क्या कर रहे हो? टेंशन मत लो, दोनों बुढ़ियाओं ने समझौता कर लिया, शादी नहीं टूटी। तू ऐसा कर बेटा, तू जल्दी यहाँ से सरक ले और देखना कोई तुझे देख ना पाए। फटाफट घर जा सीधा। हाँ ठीक है, जाते हैं। वैसे भी बदबू नाक में आ गई है हमारी। चल चल चल, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। समझ गई ना बेटा? हाँ ठीक है, चल। उठा लो फोन। शिवम काहे नहीं उठा रहा है फोन? तो जी माँ। शिवम कहाँ हो? फोन काहे नहीं उठा रहे हो? अरे माँ वो मैं बाहर किसी काम से आया था तो इसीलिए फोन नहीं उठा पाया। कहाँ काम था? इधर शादी हो रही है बेटा, पूरा खानदान है, पूरी बिरादरी है यहाँ, और तुम ही नहीं हो। माँ वो मैं किसी मेरा दोस्त किसी प्रॉब्लम में था तो बस उसकी मदद करने आया था मैं। अच्छा, लेकिन बेटा भाई की शादी है और फिर कहाँ जवाब दे हम? अम्मा जी सभी पूछते हैं तुम्हारे बारे में। मैं अभी आता हूँ माँ। जल्दी आ जाओ, हमें चिंता हो रही है शिवम। रही अम्मा का हाँ सरला कहाँ है? देखा का उसको? दिख ही नहीं रही। लो, हम कहाँ जाएंगे, हम तो यही हैं। वो अमितवा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, हम तो उसी के पास बैठे हुए थे जब से हमने तो उसे घर भेज दिया। घर भेज दिया? हाँ, इतनी खराब हो गई थी। अरे अम्मा अब क्या बताएं, देखो तुमसे कोई इस तरह जबरदस्ती लड़ता है ना तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तबीयत से ज्यादा तो उसका मूड खराब हो गया था। अब इतने खराब मूड में यहाँ क्या करेगा वो? हमने तो उसे घर ही भेज दिया। वो बस वो सब चला। तो ठीक है, पर देखा कितना प्यार करता है। अरे और का भगत है तुम्हारा वो। पर अभी सब दलिया का किया धरा है। जब ही वो उम्र दराज चिपकली आजू बाजू होती है ना तो अमितवा की तबीयत खराब हो जाती है। देख घर पे भी। सही कह रही हो अम्मा, बिल्कुल सही कह रही हो। हम तो अब ये कह रहे हैं कि अम्मा बहुत हो गया, आप घर चलते हैं। तुम भी थक गई होगी, हम लोग भी सब थक गए हैं। कल कितना काम पड़ा है चलें? चलते हैं ना अम्मा जी। अमितवा भी चला गया है। हाँ चलो, हमार पैर भी सवाल जवाब कर रहे हैं। रघुआ को बोलो चल। शिवम चलो चलो। हाँ हाँ क्या है? परी, अमित जी चले गए क्या? रेखा जी मतलब रानी, अमित जी चले गए अपनी बैचलर पार्टी मनाने। अब एड्रेस मत पूछना, समझी? आई बड़ी, कपड़े देखो मुगल सराय की सिंड्रेला। लेकिन सच तो पता करना पड़ेगा कि रिया की कोई जुड़वा बहन है भी या नहीं। देखो बेटा, आज थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसका बुरा मत मानना। कहा है ना कि शादी ब्याह में ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाया करती हैं। बंटी जी। हमारे लिए थोड़े दही बड़े ला दोगी? जी आंटी जी। एक्सक्यूज मी प्लीज। कहाँ है? कम कम। अच्छा आते हैं। हाँ? क्या हुआ? अरे शिवम भैया पगला गए हैं, फोन पे फोन किए जा रहे हैं आपकी होने वाली बहू को। चुप कर, करने दे उसे फोन। वो जब यहाँ है तो उस पे नजर रखना, समझी? ओके। लाइया मैंने। चल।
आपने खाना खाया? हाँ। रिया बिटिया, हम तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस लाए हैं। तुम पहन के दिखाओगी? जी थैंक यू सो मच, पर ये मुझे अभी पहननी पड़ेगी? परेशानी होगी ना बहुत। हम बहुत मन से लाए थे तो हमने सोचा देख लें कैसी दिखती है तुम्हारे ऊपर, बस और कुछ नहीं। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पहन के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, चलो चलो। जी चलो। चलो, सब कुछ अच्छे से निपट गया, मगर दूल्हे राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो शायद यहाँ का तुम्हारा खाना पसंद नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ, तबीयत खराब हो गई, बेचारा दूल्हा चला गया घर। अरे अब ये रिया रानी कहाँ गायब हो गई? अरे यहाँ क्या कर रही हो? सब तो जा रहे। अच्छा सब जा रहे हैं। चल। क्या बात है, कितनी जच रही है हमारी बिटिया इस ड्रेस में। बलाएं उतार ले तुम्हारी। रिया बिटिया, हमारे यहाँ ना एक रस्म होती है जिसमें सास अपनी बहू को सबकी नजर बचा के नए कपड़े पहना के चांद और तारे दिखाती है। उससे कहा है ना कि पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। तुम करोगी वो रस्म हमारे लिए? शाबाश। चल चल, चुपके चुपके, कोई देखे ना। आओ बेटा आओ। प्रिया बेटा, तुम भी सोचोगी पता नहीं सासू कितनी पागल है, जब देखो कोई ना कोई रस्म करवाती रहती है हमसे। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो? अच्छा अच्छा। अरे देखो प्रिया बेटा, तुम कितनी खुशनसीब हो, बारिश के दिनों में भी तुम्हारे लिए चंद्रमा भगवान प्रकट हो गए हैं। हाँ हाँ, देखो ना, देखो, नमस्कार करो, कितनी प्यारी मेहंदी लग रही है। नमस्कार करो बेटा। शाबाश प्रिया बेटा। आंटी मैं हाँ वही तो हम कह रहे हैं। लो, तुम्हारी अब आरती करने की बारी आ गई ना, चलो आरती करो चंद्रमा भगवान को प्रिया बेटा। शाबाश शाबाश। हाँ, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे प्रिया बेटा। अरे मम्मी को हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, मम्मी तो यहाँ पर है। वैसे आपने अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया है, वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा चलो हम अंदर चलते हैं, चलो चलो कम। शाबाश। अरे घंटिया, जा गुड़िया को ले आ तो। दादी बुआ, मुझे नहीं पता रिया कहाँ है। अरे तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा, जा देख, यहीं कहीं होगी। अभी थोड़ी देर पहले तो अपनी सासू माँ के साथ थी। शांतिया ने कहीं उसका अपहरण तो नहीं करवा दियो? क्या दादी बुआ, कुछ भी बोलती हैं आप। अरे अरे रे, देखो देखो कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी बहू। क्या बात है, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ, ये ड्रेस ना हमने इसे गिफ्ट किया है। ध्यान से रखना हाँ बेटा, संभाल के। पर ये ड्रेस तो परी दी की है ना? नहीं नहीं, परी तो नहीं नहीं, परी ने तो सिर्फ पसंद किया था अपनी भाभी के लिए। इसी का तुम इसे देखो। हाँ देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। हम अभी आते हैं, अभी आए बस। हाँ परी। वैसे भाभी, ये ड्रेस आप पे बहुत शूट कर रहा है। नमिता, तुमने कब देखा था हमारा ड्रेस? अरे आप ही ने तो दिखाई थी परसों, इसीलिए तो बोल रही हूँ। अच्छा,
आजकल बहुत बोलने लगी हो ना तुम। हाँ लगता है, क्या करूं, आपसे ही तो सीखा है। ओ माँ, नाच नाच के पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए दबाने को बोला। थोड़ा धीरे दबा, इसे जोर से दबाई तोड़ देगी का पैर हमारा। गलती हो गई। आज सरला और शिवम होते तो जीत जाते हम। विधवा भी एकदम गायब होगा एंड टाइम पे। हाँ? हरा नहीं पाए हम ललिया को। हरा नहीं पा रहे लल्ली को, ये बात का दर्द है। अरे अम्मा तुम हारी कहाँ उससे? अरे पर हरा भी तो नहीं पाए ना, हैं? मैदान में उतरे, मुकाबला भी किया, हैं? फिर धरा का धरा रह गए सब। फिर तू कहाँ से रख ली? कुछ बात हुई का? बता। अम्मा हम क्या बताएं, हम तो कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। तो कहे ना कि हम अगर कुछ कहेंगे तो भाभी को बुरा लग जाएगा। गोल गोल जलेबी की तरह बात मत बना। क्या हुआ है बता। अम्मा हम अगर बताएंगे ना कि क्या हुआ था तो हम तो इतने परेशान आ गए थे कि हम तो सब रस्म बसम छोड़ के सब बाहर ही चले गए थे। किसी ने कुछ कह दिया हो? हाँ अरे अम्मा क्या बताएं, हमने तो शिवम से, हमें बहुत प्यास लग रही थी तो हमने शिवम से कहा बेटा एक गिलास जूस ला दे, तो उसे गुस्सा आ गया। बताओ, वो ऐसे ही बस मुंह उठा के बाहर चला गया और हम वहां खड़े रह गए। हमें तो इतना बुरा लगा अम्मा, हमारी तो आंखों में आंसू। शांत हो जा, शांत हो जा। ये देखो कुर्सिया, कहाँ है तुम्हारा लाडला? है बुलाओ। हमें नहीं पता। नौटंकी अच्छी कर लेती हो। नौटंकी वाले स्कूल की हेडमास्टर नहीं बन सकती हो तुम। सच कह रहे हैं अम्मा जी, हमें नहीं पता। हाँ, बुआ का अपमान करने के बाद मटर गश्ती करने भेज दिया होगा उसको। अरे कैसे संस्कार दिए हैं तुमने शिवम को भाभी। एक गिलास जूस ही तो मांगा था, प्यास लग रही थी तो। अरे नहीं देना था तो कह देता नहीं देना हमें। ऐसे गुस्सा होके मुंह उठा के चला गया फटपटी पे बैठ के, हमें वहां छोड़ के, और हमारे गले में रेगिस्तान हुआ जा रहा था हमारा। नहीं शिवम काहे करेगा ऐसा? नहीं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। ये देख लो, ये अम्मा भी अपने लल्ला की तरफदारी कर रही। अब हम झूठे हैं का? अब अगर भाभी अपने बच्चों के सामने हमें झूठा बोलेगी तो उनके बच्चे कहाँ से हमारी बात मानेंगे? मम्मी, शिवम भाई ऐसा नहीं कर सकते। का नया तमाशा शुरू हो गया इस घर में? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। वो तो अम्मा ने हमें पूछा काहे परेशान हो, तो हमने कहा हमें प्यास लग रही थी, हमने जूस मांगा वो शिवम से तो उसने दिया नहीं, गुस्सा होकर निकल गया और हमें बहुत बुरा लगा। बस यही इतना सा, बस यही बता रहे थे। परेशानी इस घर में ये है कि शादी का माहौल हो तो भी खुशी नहीं होती है। कहाँ है आपके बुलेट राजा? नहीं है घर में, उसके दिमाग में भी दिमक पड़ गया। ए कुसिया, काबू में रख अपने लल्ले को, नहीं बता रहे हाथ से सरक जाएगा। भाई के कार्यक्रम से कोई ऐसे चले जाता है का? बुआ की खुशी नहीं देखी जाती का? जब सब लोग लौट रहे थे ना तब आ रहा था इतराता हुआ, और हमने उससे बस इतना सा कहा कि बेटा जा 100 रुपए मंदिर में चढ़ाया, तो अभी तक लौटा नहीं। अब पता नहीं गया कि नहीं, दान किया कि नहीं पता चला कि वहाँ भेजा था गिलोरी बंधवा ने, पता चला गोबर ले। क्यों बोल रहे हो? संगम का माई तो शिवम भैया तो लेने गए थे। तरीका भूल गई होगा बड़ों से बात करने का। सुनो, माफी मांगो दादी से। सॉरी दादी। ऐसे नहीं, पाँव छुओ और माफी मांगो अभी इसी वक्त। चलो रहने दे बिट्टू रानी, और तू जरा ठंडा पड़ जा।
एक बात कहे, हर वक्त पोती दादी के बीच में मत पड़ा कर। कह रही है गलत नाई, लग रहा है अपने भाई के लिए, गुस्सा आ रहा है अपने भाई के लिए। ये गलत नाई अच्छी बात है, सल्ला को भी तुम्हारे लाने ऐसे ही गुस्सा आता है, इसलिए पड़ी रहती है बच्चों के पीछे। किसी का कोई सोने वोने का प्रोग्राम हो तो कर लो, हा? ये कार्यक्रम निपटाओ, सोने की तैयारी करो, कल शादी है, सारी तैयारियां करनी सुबह उठ के, ठीक है? चलो 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 सबके सब। हे भगवान। हम क्या कह रहे थे कि जाइए ना ऊपर, सो जाइए जाकर। आज हम जरा देखना चाहते हैं कि आपके साहिबजादे वापस कितने बजे आते हैं रात को घर। जितनी मोटरसाइकिल अपनी दौड़ाते हैं ना मुगल सराय की गलियों में और सड़कों पे, सीधी चलाई होती तो अब तक अमेरिका पहुंच चुके होते। जब देखो तब घर से बाहर। आ गया शिवम। अपने घर में भी ऐसे मुंह छुपा के घुसना पड़ता है का? हाँ? चोट कहाँ से आई है? ये लहू लुहान हो गया। कैसी चोट लगी तुमको? और कहीं लगी है चोट? दिखाओ। नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, बस। क्या हाल हुआ है? फटफटिया फिसल गई होगी। है? जी पापा, वो रोड पे एक छोटा सा खड्डा था तो बाइक स्लिप हो गई। काहे इतनी जल्दी फटफटिया चलाते? कितनी बार कहा धीरे चलाया कर। पर तुम थे कहाँ, ये बताओ। पूछ रघुआ। भाई की शादी है घर पे, वहां पे इतना बड़ा फंक्शन करवाया है, सबके सब लोग वहां पर थे, तुम गायब थे कहाँ? अरे कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दोगे और मिन मिन बिल्कुल ना करना कह रहे हैं तुमसे। पापा वो ये देखो, फिर वही मिन 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 मिन। अरे हमारी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर बुआ की बात कैसे समझ में आई होगी तुम्हें, है ना? जूस मंगाया था बुआ ने। जूस? हाँ पापा, वो क्या, मैं भूल गया था। ऐसा कौन सा पुराण लिख रहे हो बेटा कि तुम्हें जूस देना याद नहीं रहा? पापा दिमाग से निकल गया था बस। तुम्हारे दिमाग में छेद है का बुलेट राजा? ससुरी काम की बात ठहरती नहीं, निकल जाती है। चलो माफी मांगो बुआ से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।